नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके लिए जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो व्यापम के एग्ज़ाम एवं मंडलीक्षक परीक्षा हेतु उपयोगी होंगे। आज मैं ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं जो बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ामों में रिपीट होते हैं। तो हो सकता है कि आगामी एग्ज़ाम यानी मंडलीक्षक में इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी है। दोस्तों, चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जीएस के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन को कब निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला है वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, दूसरा राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, तीसरा है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, और आपका डी ऑप्शन है मात्र राज्यों के विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्यू किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, बिलियर्ड से। क्यू किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका सही आंसर होगा बी, आपराधिक मामले। आगे बढ़ते हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है? किसी भी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाया जा सकता है। तो ये किस परिस्थिति में उठाया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तब किसी भी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ये सुंदर वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव ज्वारी वन, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है यह सुंदरवन का क्षेत्र, और यह सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है, जो कि गंगा नदी का यहाँ पर सुंदरवन में डेल्टा बनता है। तो बताइए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो उसका सही आंसर होगा सी, नर्मदा नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक एमपी है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही आंसर होगा सी, 317 के तहत। इसको कौन हटाया, किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और यह कब हुआ था? यह 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मांगटेंगू घोषणा। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है या अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पुलकिट झील के समीप में स्थित है या आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप समूह। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसमें 4 ऑप्शन है, ए सांग घाटी, बी कश्मीर घाटी, सी फुलुक घाटी, डी दामोदर घाटी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, शांत घाटी में। तो शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, जो कि 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय मतलब होता है बंदरगाह। इनमें से कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो कांडला, कोची, मैंगलोर। तो इसमें इनका सही आंसर होगा सी, बेंगलुरु। ये बंदरगाह नहीं है, बाकी सभी बंदरगाह है। कांडला आपका गुजरात में है, कोची केरल में है, और आपको मैंगलोर कर्नाटक में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है। तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, धारवाड़ सेल तंत्र। नेक्स्ट है, नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्रेट इंडियन पेनी
पेनिनसुला रेलवे। सबसे पहले किस कंपनी ने रेल प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, गोमुख गंगोत्री हिमनद से। और यह 205 किलोमीटर बहने के बाद भागीरथी और अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में संगम हो जाता है, फिर आगे गंगा नदी बनती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ की? भी क्वेश्चन IMP है, पूछा जाता है एग्जामों में। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1582 में। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ की 1582 में। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो इनमें से क्या थे? तो अमीर खुसरो इनमें से क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे? तो वो सभी थे। इनमें इनका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। वह कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, धर्मपाल ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो अधिकांश एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, गुजरात में। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर होगा डी, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी तांबा, स्वर्ण, चांदी की प्राप्ति हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, मशरूम इनमें से क्या है? इनमें से मशरूम क्या चीज़ है? तो मशरूम है एक कवक है। नेक्स्ट है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं। 24वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ये भी क्वेश्चन IMP है, आप इसको देख सकते हैं, एग्जामों में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कुशीनारा। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो उसका सही आंसर होगा एक, कुशीनारा में। 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के गिर्द परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बृहस्पति, जो कि सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत अधिक समय लेता है और खुद की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। तो इसके कुछ फैक्ट हैं, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसको 12 वर्ष का समय लगता है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो और खुद की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेते हैं। आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका सही आंसर होगा जस्ते का, डी। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, तांबा और जस्ते का। इसका सही आंसर क्या होगा? तांबा और जस्ते का होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। पीतल में कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, सुनार निम्न में से किस के प्रयोग में लाया जाता है? सुनार निम्न में से किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, नौ संचालकों के द्वारा। जो समुद्री गहराई पता करने के लिए सुनार का उपयोग किया जाता है, जो समुद्री जहाज होते हैं, नौ संचालकों के द्वारा यह सुनार का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसमें 4 ऑप्शन है, ए आयन मंडल में, बी संताप मंडल में, सी क्षोभ मंडल में, डी मध्य मंडल में। तो इसका सही आंसर होगा बी, संताप मंडल। कहाँ पाए जाते हैं? संताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर होगा बी, विटामिन बी, जो कि पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस इनमें से किस सुधार हेतु प्रयुक्त किया जाता है? अवतल लेंस इनमें से किस सुधार हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा सी, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसका सही आंसर होगा बी, दंते दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंते दुर्ग ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा सी, हीनयान, जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। आइए आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो इसका सही आंसर होगा बी, महाभारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आइए आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो इसका सही आंसर होगा सी, संहर्ता, जो कि मौर्य काल के दौरान राजस्व की वसूली करता था। आइए आगे बढ़ते हैं,
37वें क्वेश्चन की तरफ, भारत में चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल का, जो कि सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिसका आंसर K2 लिया गया था और वह विवादित है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। K2 विवादित है, इस नाम से इसका आंसर कंचनजंगा लिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। आइए आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर स्थित है? इसमें ऑप्शन है ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी कृष्णा नदी या डी कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा बी, नर्मदा नदी में स्थित है इंदिरा सागर बांध। आइए हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण से कुछ क्वेश्चन हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न प वर्ग के वर्ण हैं। प वर्ग किस वर्ग के वर्ण हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, ओट्स। ओट्स से प वर्ग संबंधित है। दूसरा है, कस्तूरी शब्द है। कस्तूरी शब्द इनमें से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं हिंदी क्वेश्चन की तरफ। नवरात्र में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा नवरात्र, जिसमें कौन सा समास है? तो इसमें आप देख सकते हो, आसानी से समझ में आ रहा है, यह डी, द्विगु समास है, जिसमें द्विगु समास आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो चौथे का आंसर है ए, उत्धन लास। उत्धन लास बन के क्या बनेगा? उल्लास। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, सरल भले ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पांचवा है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा हो तो उसको क्या कहा जाता है? कुलीन। नेक्स्ट है छठवें क्वेश्चन की तरफ। उत्कृष्ट शब्द का विलोम होगा, तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? सी, निकृष्ट। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा में क्या प्रत्यय आएगा? तो ए है लुट, बी है एरा, सी है रा और डी है टेरा। तो इसका सही आंसर होगा बी, एरा। लुटेरा में प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है, जो पीछे लगता है नया शब्द, उसको बोलते हैं प्रत्यय, और जो आगे लगता है उसको उपसर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सौभाग्य का तद्भव क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, सुहाग। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। निम्नांकित में से एक संयुक्त स्वर है, इनमें से कौन सा एक संयुक्त स्वर है? तो इसका सही आंसर होगा सी, औ, जो कि संयुक्त स्वर है। 10वां क्वेश्चन। अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर होगा यण संधि।